हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का एसिपोर्ट 5 में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले के एसिपोर्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। चलें अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, लेट गेट स्टार्टेड। कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की इंटरव्यू लेने लगती है सीओ का, और वो लड़की सीओ से पूछती है इस दफ़ा आप मॉडल में क्या देखना चाह रहे हैं। सीओ उससे कहता है कि हम लोग मॉडल में बेसिक और प्रोफेशनलाइज देखना चाह रहे हैं, और ऐसी लड़की होनी चाहिए जो स्टेज पे जाकर सो ना जाए। और वो ये भी कहता है कि कुछ लोग तो मॉडल बन ही नहीं सकते। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर जी हू अपनी बेटी को देख कर भाग जाती है अपना मोबाइल भूलकर। उसकी बेटी उसका मोबाइल उठाती है और अपने मोबाइल से कॉल करती है। इसी वक्त जी हू का मोबाइल भी रिंग करता है। ये देखते ही वो उसे ममा कहकर आवाज लगाती है। जी हू भाग रही होती है, फिर रुक जाती है कि उसे अब तो ये फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बेटी उसके पास आकर बोलती है कि आपके जैसा ही मेरी ममा का भी मोबाइल कवर था, आप ये वहाँ पर भूल गई थी। जी हू उसको थैंक यू कहती है और हम देखते हैं कॉल करने वाला कोई और नहीं सीओ होता है। उसी वक्त सीओ आ जाता है और उसे कहता है ओ सफाई करने वाली, और वो जी हू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कॉल इग्नोर करने की। फिर हमें दिखाया जाता है सीओ को अपने ऑफिस में जी हू के साथ। वो उसको बोलता है ये लो और वापस जाओ अपने घर। जी हू से पूछती है कि मैं ट्राई क्यों नहीं कर सकती, और सीओ उसकी बुराई करता है और बोलता है चीप मॉडल की वजह से कौन कपड़े खरीदेगा, क्या तुम भी मेरी बात से एग्री करती हो। उसी वक्त सीसी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैंने ही इसे कहा था हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि तुमने ही मुझे पूरी अथॉरिटी दी है मॉडल एजेंसी की, तो मैंने ही इसे कहा था ऑडिशन के लिए अप्लाई करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जी हू की बेटी और उसकी फ्रेंड दोनों पास हो गए हैं। उसकी फ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही खुश होती है। यहाँ जी हू को भी मैसेज आ जाता है कि वो सेकेंड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है। वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि वहीं पर डांस कर रही होती है। सीओ उसको देख रहा होता है। सीओ उससे कहता है तुम जो भी करती हो बिल्कुल बेकार ही करती हो। सीओ उसको ये बताता है कि सेकेंड ऑडिशन में फोटोशूट होगा। सीओ से कहता है तुम्हें अपने ही हुलिये में आना है, तुम क्या करोगे अब। और वो उसके कपड़ों की बुराई करता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं कि किसी को दे भी नहीं सकते। जी हू सीओ से कहती है जब भी तो मैं तुमसे एडवांस लूंगी, बस तुम मुझे $2000 दे दो। और सीओ इसकी बात सुन के वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जी हू के पास जितने भी पैसे थे वो सबको कलेक्ट करके किसी शॉप में जाती है। ये वही शॉप होती है जिसमें इससे ड्रेस फट गया था और उसकी वजह से इसने यहाँ पर आईडी छोड़ी थी। लेकिन वो सेल्स गर्ल बोलती है कि पहले ही तुम्हारी कोई आईडी ले चुका है और उसने इस ड्रेस की पेमेंट भी कर दी है। जी हू काफी परेशान हो जाती है और बोलती है किसने मेरी पेमेंट की और क्यों, और वो सिर्फ मेरी आईडी क्यों तुमने दी। जी हू सेल्समैन से पूछती है मेरी आईडी किसने ली। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जी हू घर आ जाती है अपना शॉपिंग बैग लेकर। जी हू फिर सीओ से पूछती है क्या तुम्हारे पास मेरी आईडी है जो मैंने उस शॉप में छोड़ी थी, वो मेरी नहीं है, वो मेरी अम्मी की है, मुझे वापस दे दो। तो सीओ बोलता है तुम क्या बोल रही हो, और वो उससे कहता है कि मैं क्यों किसी की आईडी लूंगा। और सीओ कहता है तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ से भाग के आ गई हो और तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो जी हू बोलती है तुमने बिल्कुल सही सुना, इग्नोर करो जो मैंने कहा था, मैं उल्टी सीधी बातें करती ही रहती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। जी हू जाते हुए सोचती है कि सीओ तो मेरे लिए कभी भी पैसे पे नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ के पीए ने जी हू के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, और उसके अलावा उसकी यंग तस्वीर भी उसके हाथ लग गई है। और उसे पता चलता है कि जब वो यंग थी तो काफ़ी ड्रामा में एक्टिव थी, और उसके अलावा वो काफ़ी पॉपुलर भी थी। और उसे ये भी पता चलता है कि वो कॉलेज में ही थी जब ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका हार्मोन इशू होता है जिसकी वजह से वो वेट गेन करती है। ये सुनते ही उसका पीए खुश होने लगता है और फिर चीखने लगता है। पीए उससे कहता है क्या ये सचमुच 20 साल पुरानी हेयर बुक है, ये कैसे मुमकिन है कि एक मोटा इंसान एक पतले इंसान में बदल जाए, ये तो सपनों में ही हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इसके बारे में रिसर्च करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ पीए के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। तो उसका पीए सीओ से पूछता है क्या आपने नोटिस किया बिनरी में कुछ अजीब। तो सीओ बोलता है वो पूरी तो अजीब है, पर पीए बोलता है नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या वो डबल साइज हो जाती है कभी। फिर उसका पीए बोलता है कि आपने ऐसा कुछ देखा। तो सीओ बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। जी हू को दिखाया जाता है जो अपने आप को न्यू लुक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है सारी लड़कियां ऑडिशन के लिए फोटो खिंचा रही होती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बेटी का भी फोटो शूट होता है। तो वो बोलती है कि ये क्यों चाह रही है मॉडल बनना, वो अच्छे से फोटो शूट नहीं करवा पाती। और फिर वो यून को
याद करती है। इसके बाद जीहू को दिखाया जाता है जो टी को याद करती हुए तस्वीर खिंचवाती है। फिर सीओ को दिखाया जाता है जो जीहू को ही देख रहा होता है। टी को याद करते हुए वहाँ पर रोने लग जाती है। सीओ उसको देखते देखते वहीं बेहोश हो जाता है। सीओ जब गिरता है तो कुछ पास्ट की मेमोरीज याद करता है, जैसे कि वो पानी में है और एक लड़की बांसुरी बजा रही है और दिखाया जाता है कि वो बच्चा डूब जाता है पानी में। सीओ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर वो अभी भी पास्ट की कुछ मेमोरीज को देख रहा होता है कि उस बच्चे की किसी ने हेल्प की थी। सीओ हॉस्पिटल में होता है तो जीहू सीसी से पूछती है कि ये मेरी वजह से बेहोश हो गया। जीहू सीओ की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये कहता है कि मेरा चेहरा इसको कुछ बुरी यादें याद दिलाता है। तो सीसी उसको बताती है कि उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ही उसे एलर्जी और फोबिया हो गए हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सीसी उसे कहती है कि ये होश में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। और सीसी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अगर इसे होश आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। सीओ को होश आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। जीहू बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सीओ उसका हाथ छोड़ देता है और फिर हॉस्पिटल से जाने लगता है। तो जीहू वहीं बैठी होती है तो सीओ पूछता है क्या तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहती हो। जीहू ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर ये लोग घर पे आ जाते हैं। जीहू सो रही होती है तो उसे धुन सुनाई देती है तो वो बोलती है ये धुन मैंने पहले भी सुनी है। फिर बोलती है मुझे क्या, और ये कहते ही वो सो जाती है और वो धुन सीओ बजा रहा होता है। फिर एकदम से सीओ को वो पास्ट वाली छोटी लड़की दिखाई देने लगती है बट वहाँ तो कोई नहीं था और सीओ से याद करते हुए रोने लग जाता है। फिर हमें ऑडिशन दिखाए जाते हैं। जीहू की बेटी जिन को दिखाया जाता है, उसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं कि पहले नर्वस होने के बाद तुमने अच्छा काम किया। सारी बातें सुनकर जीहू भी काफी खुश हो जाती है और उसे सब पास कर देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे काफी लड़कियां पास होती हैं। जब जीहू की बारी आती है तो उसकी काफी तारीफ की जाती है, सब उसे अच्छे स्कोर देते हैं पर सीओ से 0 स्कोर देता है। जीहू ये देखकर काफी हैरत में रह जाती है। सीओ कहता है कि मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी और सीओ से फेल कर देता है। न्यूज़ में भी बताया जाता है कि जीहू को एलिमिनेट कर दिया गया है। यून ये न्यूज़ देख रहा होता है और अपने पीए से कहता है शायद सीओ से काफी नफरत करता है, पर यून कहता है सीओ जिससे भी नफरत करता है वो उसका मुजरिम होता है और ये बात सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। हमें पता चलता है कि जीहू को मॉडलिंग से बाहर निकाल दिया गया है और यून का पीए आकर उसे पिक करता है और जीहू को यून एक चांस देता है मॉडल बनने के लिए और ये कहते ही जीहू को घर ड्रॉप कर दिया जाता है। जीहू घर पे आती है और सीओ से थोड़ी सी बहस हो जाती है उसकी 0 पॉइंट पर। सीओ उससे अब तक नाराज है उस दिन स्टेज पे जो वो सो गई थी उस बात से। सीओ उसकी बुराई करता है। जीहू ये सुन के बहुत अपसेट हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जीहू को सिंग करते हुए जो कि वो बहुत बुरा गा रही होती है। उसका पीए उसे इंकरेज करता है तो उसके बाद वो बहुत अच्छा गाना गाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीहू को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो कहती है मैं फैशन मॉडल बनना चाहती हूँ, ना कि कोई सिंगर या डांसर। पर यून का पीए उसे इंकरेज करता है अगर तुम एक सिंगर या डांसर बनोगी तो तुम मॉडल भी इजी बन सकोगी। ये सारी बातें जब सीओ का पीए उसे बताता है तो वो बोलता है क्या, और उसका पीए उसे ये भी बोलता है कि यून ने ही उसे रिकमेंड किया था। ये सुनते ही सीओ थोड़ा और भड़क जाता है। उसका पीए उसे कहता है अब ये मत कहना कि तुम उसके प्यार में ही पड़ गए। सीओ कहता है तुम पागल हो गए हो। सीओ कहता है मैंने इसलिए कहा है उसे यहाँ लाने का क्योंकि मुझे भूख लगी है। और सीओ उससे कहता है कि अगर तुम उसे लाने में फेल हो गए तो तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और उसे मार कर वहाँ से चला जाता है। पीए को काफी गुस्सा आ जाता है इन बातों से, बट सीओ जैसे ही उसको देखता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। सीओ जब घर पे जा रहा होता है तो लिफ्ट के बाहर उसे जीहू नजर आती है तो जीहू उससे कहती है मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। तो सीओ कहता है तुम्हें मॉडल बनने की अब क्या जरूरत है, तुम तो एक बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली हो, तो तुम्हें घर की सफाई और खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत खुश होगी ना। जीहू उससे कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो ये सारी बातें होटल की लॉबी में कर रहे होते हैं। मुझे कुछ करना है, अपनी जिंदगी को कुछ मीनिंगफुल बनाना है। अभी वो ये बात कर ही रही होती है कि वहाँ स्टाफ आ जाता है। ये देखते ही सीओ उसे अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि उस स्टाफ के पास काफी सामान होता है। लिफ्ट बंद हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।